वेलकम ऑल ऑफ यू बायोट्री विद पल्लवी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इवोल्यूशन के बारे में समझेंगे। इवोल्यूशन को सबसे पहले यानी कि टर्म इवोल्यूशन किसने सबसे पहले प्रयोग किया, किन किन साइंटिस्ट ने इवोल्यूशन को डिफरेंट टाइम में अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू अलग अलग थियरीज दी। कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं इस कड़ी में जिन्होंने दिए गए एक्सपेरिमेंट यानी कि जो इवोल्यूशन से के रिगार्डेड जो थियरीज बताई गई उसको टोटली डिस्कार्ड भी करते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो दिए हैं थियरीज यानी जो उन साइंटिस्ट की द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इवोल्यूशन को लेकर उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सब थियरीज के बारे में जानेंगे, इवोल्यूशन के बारे में समझेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन एक ऐसा शब्द है जिसकी हिंदी मीनिंग होती है क्रमिक विकास। क्रमिक विकास यानी कि एक धीरे धीरे होने वाले विकास को ही हम क्रमिक विकास कहते हैं, या इंग्लिश में अगर हम इसी को नाम दें तो इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप होता है। एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा क्रम है जो एक दिन में नहीं बल्कि धीरे धीरे कई वर्ष लग जाते हैं। लगभग इवोल्यूशन होने में कई लाख वर्ष लग जाते हैं, करोड़ वर्ष लग जाते हैं। जैसे अभी हम अपने आप को ह्यूमन देखते हैं लेकिन अपने एंसेस्टर के तौर पर एप या मंकी को समझते हैं। ऐसे ही जब हमारे अर्थ पर लाइफ की कोई संभावना ही नहीं थी तब कई साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि कैसे एक लाइफ की उत्पत्ति हुई या कैसे एक लाइफ प्रोड्यूस हुई। तो इस इवोल्यूशन को लेकर कई सारे साइंटिस्ट ने समय समय पर अलग अलग थियरीज दी, बताया कि हमारे अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई, हमारे अर्थ पर नए नए ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस हुए, कैसे उनका डेवलप हुआ, इन सब के बारे में, इन थियरीज के बारे में आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अगर हम इवोल्यूशन को देखें तो अभी जस्ट बताया है कि इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप होता है यानी कि धीरे धीरे होता है। इवोल्यूशन को सबसे पहले बताने वाले या डिस्क्राइब करने वाले जिन साइंटिस्ट का नाम आता है उनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। अगर इवोल्यूशन को हम देखते हैं तो इवोल्यूशन की जो बेसिक यूनिट होती है वो पॉपुलेशन होती है यानी कि जनसंख्या। किसी भी पॉपुलेशन में हम इवोल्यूशन होने की कल्पना या संभावनाओं को देखते हैं, क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन में यानी किसी जनसंख्या में जब स्ट्रगल होगा, फाइट होगा तो कुछ नई चीज़ आने की उम्मीद भी वहीं से होती है। इसलिए इवोल्यूशन की जो बेसिक यूनिट मानी जाती है वो पॉपुलेशन होती है। चलिए बात करते हैं थियरीज की कि इवोल्यूशन को लेकर किन किन साइंटिस्ट ने अलग अलग थियरीज दी। इस क्रम में सबसे पहले जो थियरीज आती है वो बिग बैंग थियरी आती है। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कॉमन ये थियरी होती है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी को सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम आता है लेमेट्री का। लेमेट्री ने बताया कि हमारे यूनिवर्स की जो ओरिजिन हुई है वो दरअसल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से हुई है यानी कि नाभिकीय विखंडन से। हमारे अर्थ पर जो लाइफ की ओरिजिन हुई है, जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो दरअसल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा हुई है। और ये प्रोसेस एक दिन में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले ये चीज़ हुई थी और आज हम किसी नए ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। दूसरी थियरी इसके आती है इवोल्यूशन के रिगार्डेड स्पेशल क्रिएशन थियरी। स्पेशल क्रिएशन थियरी को सबसे पहले जो बताया था वो फादर श्रुज ने बताया था और इन्होंने कुछ अजीबोगरीब ढंग से इवोल्यूशन की थियरी दी जिसे बहुत ज़्यादा नहीं माना जा सकता। हम लोग तो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं या ह्यूमंस हैं, इस थियरी को तो नहीं ही मानेंगे साइंटिफिकली, लेकिन फिर भी इवोल्यूशन के रिगार्डेड ये थियरी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बताना है। तो स्पेशल क्रिएशन थियरी को सबसे पहले फादर श्रुज ने बताया था और उन्होंने बताया था कि हमारे अर्थ की ओरिजिन दरअसल भगवान ने की है, गॉड ने की है। गॉड ने सभी ऑर्गेनिज्म को, सभी अर्थ को, मतलब अर्थ के जितनी स्पीसीज जितनी पाई जाती हैं हमारे अर्थ पर, उनको जो उनकी उत्पत्ति करने वाले हैं वो हैं भगवान यानी कि ईश्वर। उनका मानना है कि जो हमारा अर्थ है या हमारी जो लाइफ है वो दरअसल 6 दिन में बन गई है। उन्होंने बताया कि पहले दिन अर्थ की उत्पत्ति की, भगवान ने पहले दिन अर्थ की उत्पत्ति की, तीसरे दिन कुछ पौधे हुए यानी कि ट्रीज का, प्लांट्स का निर्माण हुआ, 5वें दिन एम्फीबिया यानी कि जिसमें मेढक वगैरह आते हैं, एम्फीबिया फाइलम है एम्फीबिया, उसमें एम्फीबियंस की उत्पत्ति हुई या ओरिजिन हुई, और 6 डे पे
ह्यूमन बीइंग्स की ओरिजिन हुई। नेक्स्ट इसकी थियरी अगर हम देखें तो नेक्स्ट थियरी आती है कॉस्मोजोइक थ्योरी, या इसी को स्पोर थियरी भी कहा जाता है। इवोल्यूशन के रिगार्डेड तीसरी जो थियरी आती है वो कॉस्मोजोइक थियरी, या जिसे कि स्पोर थियरी भी कहा जाता है, के रूप में ली जाती है। स्पोर थियरी को या कॉस्मोजोइक थियरी को सबसे पहले बताने वाले थे रिचर, एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि अर्थ की ओरिजिन दरअसल जो हुई है वो किसी और प्लैनेट से हुई है, यानी किसी और प्लैनेट के सपोर्ट के थ्रू हमारे अर्थ की ओरिजिन हुई है, और किसी और प्लैनेट से एक स्पोर के फॉर्म में लाइफ आई अर्थ पर, और यहाँ से ओरिजिन हो गई किसी स्पीसीज की। तो ये भी बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक नहीं लग रहा है, इसको भी बहुत एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी इवोल्यूशन के रिगार्डेड ये सब थियोरीज बताई जाती हैं बुक्स में, एनसीईआरटी में है, तो उसको बताना ज़रूरी है। इसके बाद जो थियरी आती है वो एबायोजेनेसिस थियरी आती है, जिसे कि हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन के रिगार्डेड फोर्थ थियरी की, जिसे कि एबायोजेनेसिस थियरी के रूप में लिया जाता है। एबायोजेनेसिस थियरी को ऑटोबायोजेनेसिस भी कहा जाता है, इसी को ऑटोबायोजेनेसिस या इसी को ऑटोबायोजेनेसिस थियरी ही कहा जाता है। एबायोजेनेसिस थियरी कहिए या ऑटोबायोजेनेसिस कहिए, एक ही बात हुई। तो इवोल्यूशन के रिगार्डेड फोर्थ जो थियरी आती है, जो कि बहुत पॉपुलेटेड है, ये है एबायोजेनेसिस, और इसी को ऑटोबायोजेनेसिस थियरी कहा जाता है। टर्म से ही क्लियर है, ए मीन्स नॉट, बायोजेनेसिस मतलब कि किसी लाइफ की ओरिजिन। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं इनके नाम आते हैं थैलेस, एनेक्सिमेंटर और एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु जिन्हें हिंदी में बताया जाता है। थैलेस, एनेक्सिमेंटर और एरिस्टोटल ने मिलकर एबायोजेनेसिस थियरी दी, और उन्होंने कई सारे अपने प्रयोगों के थ्रू बताया कि कई सारे साइंटिस्ट ने इनका सपोर्ट भी किया। कैसे, वो अभी हम आगे बताएंगे। पहले ये जानते हैं कि एबायोजेनेसिस थ्योरी किसने दी। तो एबायोजेनेसिस थ्योरी को मिलकर 3 साइंटिस्ट ने, थेल्स, एनेक्सिमेंटर और एरिस्टोटल ने दिया, और इनके दिए हुए थ्योरीज को सपोर्ट करने वाले अपनी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया इन दूसरे साइंटिस्ट ने, इनका नाम है वॉन हेलमेंट। वॉन हेलमेंट ने थेल्स, एनेक्सिमेंटर और एरिस्टोटल द्वारा दिए गए एबायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट किया, और एक स्पेशल तरह का एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में ये था कि उनका कहना था कि अगर पसीने से भीगी हुई किसी शर्ट को हम गेहूं के बोरे में रख दें तो 21 दिन के अंदर वहाँ पे चूहे दिखेंगे। ओरिजिन यानी कि चूहे यानी कि लाइफ की ओरिजिन हमको देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा भी है नहीं। तो इस तरह की थियरी को या इस तरह के एक्सपेरिमेंट को डिस्कार्ड किया रेडी, स्प्लेंजनी और पॉस्चर, जिसे कि लुइस पॉस्चर कहा जाता है। तो ये थियरी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। रेडी, स्प्लेंजनी और पॉस्चर ने एबायोजेनेसिस थ्योरी, जिसको कि थेल्स, एनेक्सिमेंटर और एरिस्टोटल ने दिया था, और सपोर्ट भी करने वाले इनके जो साइंटिस्ट हैं वो वॉन हेलमेंट थे, जिन्होंने बताया था कि अगर पसीने से भीगी हुई शर्ट को हम गेहूं के बोरे में रखते हैं तो 21 दिन के बाद हमें माइस यानी कि चूहे देखने को मिलते हैं। इस थियरी को रेडी, स्प्लेंजनी और पॉस्चर ने अपने द्वारा एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कार्ड किया। नेक्स्ट वीडियो में हम रेडी, स्प्लेंजनी और पॉस्चर द्वारा दिए गए उन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं के बारे में समझेंगे कि रेडी, स्प्लेंजनी और पॉस्चर ने किन किन एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कार्ड किया था एबायोजेनेसिस थियरी को। तो आज के इस वीडियो में हमने इवोल्यूशन के डेफिनेशन को समझा। सबसे पहले इवोल्यूशन टर्म किसने दिया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है बायोजेनेसिस या बायोपोआइसिस। बायोपोआइसिस मीन्स होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की उत्पत्ति को ही बायोलॉजी में या साइंटिफिक लैंग्वेज में एक टर्म दिया जाता है जिसकी मीनिंग होती है बायोपोआइसिस, और इसी को ही हम ओरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इवोल्यूशन के डेफिनेशन को समझा,
टर्म किसने सबसे पहले दिया ये समझा, और कई सारी थ्योरीज जो समय समय पर अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए उनके बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम रेडी, स्प्लेंजिनी और पाश्चर द्वारा दिए गए एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।